हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। टॉपिक चला एडमिशन ऑफ पार्टनर, इलस्ट्रेशन 13 करना है आज। क्लास 12 के इलस्ट्रेशन सम ये सीरीज चल रही है हमारी। इसके पहले हमने नॉट फॉर प्रॉफिट किया, इसके पहले फाइनल अकाउंट किया। प्रैक्टिकल सम तो सब के सब हो गए, पूरा टॉपिक कवर अप है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन है, वहाँ चेक कर ले। तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, राधा एंड विकास ऑफ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेज़्ड टू 2। बैलेंस शीट दी गई है 31 मार्च 19 की। ये सम में आपको कैपिटल के साथ करंट दिया हुआ है, तो थोड़ा सा चेंजेस करने का। कैपिटल पूरा का पूरा लाइबिलिटी में डायरेक्टली शिफ्ट हो जाएगा। अब जो भी चेंजेस होंगे वो करंट अकाउंट में होंगे, तो इसको समझना। करंट अकाउंट का आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ कैपिटल अकाउंट। लोन फ्रॉम बालू लाइबिलिटी, क्रेडिटर लाइबिलिटी, प्रीमाइसेस, फर्नीचर सब एसेट है। कैश एट बैंक वर्किंग नोट बनेगा हमारा, वर्किंग नोट अकाउंट बनाएंगे। 1 अप्रैल 19 ओम वॉज एडमिटेड, नया पार्टनर ओम है। एसेट्स रीवैल्यूड हो रहे हैं, प्रीमाइसेस 340 एप्रीशिएट हो रहा है, फर्नीचर 2800 डिप्रीशिएट हो रहा है, और न्यू आरडीडी 2000 डेटर पे नॉर्मली डायरेक्टली माइनस करेंगे। स्टॉक रीवैल्यूड हो रहा है, ये भी अप्रिशिएट हो रहा है। ओम शुड ब्रिंग 80,000 एज ए कैपिटल एंड 20,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल एंड इट वॉज रिटेन इन द बिजनेस एंड ही शुड बी गिवन 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। तो कैपिटल भी आ रहा है, गुडविल भी आ रहा है। अब यहाँ पे जो कैपिटल आ रहा है, नॉर्मली हम लोग कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं, एक इफेक्ट कैश बैंक में और दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में। अब यहाँ पे हमने पार्टनर्स कैपिटल नहीं बनाना है, तो डायरेक्टली आपको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में लिखना है इनके साथ। गुडविल तो नॉर्मल एंट्री है, कैश बैंक में डेबिट और ओल्ड पार्टनर में क्रेडिट। अब कैपिटल अकाउंट नहीं है तो सारे एडजस्टमेंट आपको शिफ्ट करने हैं करंट अकाउंट में। फिर लोन फ्रॉम बालू और रीपेड थ्रू एनएफटी, यानी बैंक के थ्रू आप पेड करोगे लोन और कोई अमाउंट नहीं, यानी पूरा अमाउंट रीपेड हो जाएगा। तो ये केस में आप फिर इसको लाइबिलिटी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इसको कैश बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख सकते हैं एक इफेक्ट के साथ। बैलेंस शीट में लिखोगे तो फिर इनर कॉलम में 40, नीचे माइनस कैश बैंक, आउटर कॉलम नीली होने वाला है, इसलिए बैलेंस शीट में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो होप सो क्वेश्चन क्लियर हो। अब इसका सोल्यूशन पार्ट देख लेते हैं। तो बच्चों आपको रिवैल्यूएशन एज यूजुअल बैंक वर्किंग नोट है, करंट अकाउंट बनाना है इंस्टेड ऑफ कैपिटल अकाउंट। इसको समझना आपको। यहाँ पे करंट अकाउंट लिखा है और करंट अकाउंट में आपको तीनों जन का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 ओल्ड पार्टनर है उनका नाम लिखना। तो अब पोस्टिंग शुरू करते हैं। कैपिटल मैंने कहा डायरेक्टली कहाँ जाएगा आपका लाइबिलिटी में, तो डायरेक्ट कैपिटल लिखेंगे 2 लाख 1 लाख 20, और तीसरे का नाम ओम, वो जब एडजस्टमेंट करेंगे तो उसको भी हम यहीं पे डायरेक्ट लिखेंगे। करंट अकाउंट बनाया है राधा विकास 2400 2800 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। लोन फ्रॉम बालू अगर लिखना चाहें तो लिखे इनर कॉलम में, फिर लेस बैंक इनर कॉलम में 40 और बाहर नील हो गया, तो लिखने की ज़रूरत नहीं। हम डायरेक्टली इसका एक ही इफेक्ट कैश बैंक में क्रेडिट साइड पास करेंगे, बाद में करते हैं। क्रेडिटर लाइबिलिटी टिक मार्क नहीं है, डायरेक्ट बाहर लिखेंगे। प्रीमाइसेस, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर सब एसेट्स हैं और सब पे टिक मार्क है, सबको इनर कॉलम में लिखना है आपको। ध्यान से लिखे, फिगर समझे उसको। नाउ लास्ट इज कैश एट बैंक, यानी बैंक अकाउंट बनेगा। वर्किंग नोट में यहाँ लिखें टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 2200। तो बच्चों बैलेंस शीट हो गई है। अब एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। एडजस्टमेंट में पहला एडजस्टमेंट है प्रीमाइसेस की नई कीमत है 3,40,000, तो हम डायरेक्टली बाहर लिखेंगे। कंपेयर करें, योर ओल्ड फिगर इज 280 एंड योर न्यू फिगर इज 340, यानी डिफरेंस जो हो रहा है इंक्रीज का है, अप्रिशिएशन ऑफ 60,000, और एसेट्स बढ़ रहा है, इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सेम वे फर्नीचर का वैल्यू बता रहा है 20,800, नई कीमत है 20,800, बाहर लिखें वैल्यूड, न्यू वैल्यूड, रीवैल्यूड, तो बाहर लिखने का। अब यहाँ पे कीमत 2,000 से कम हो रही है तो हम उसको डिप्रीशिएशन कहेंगे, और डिप्रीशिएशन यानी नुकसान हो रहा है, एक्सपेंस।
सो आफ्टर डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारा न्यू आरडीडी 2000। न्यू आरडीडी तो हम डेटर में से डायरेक्टली क्या करेंगे, माइनस करेंगे और 16,200 बाहर लिखेंगे। 2000 माइनस एसेट्स कम हुआ, नुकसान है तो आपको डेबिट साइड जाके लिखना है। नेक्स्ट इज स्टॉक रीवैल्यूएट 58। स्टॉक का नया कीमत है 58, बाहर लिखेंगे। अब इसकी वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है 4000 से। एसेट्स बढ़ रहा है, इनकम क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, इसको समझना आपको। आफ्टर स्टॉक नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज फॉर न्यू कैपिटल 80,000। कौन लेके आ रहा है, ओम लेके आ रहा है। तो अब इसका एंट्री पास करेंगे। पहली बात तो कैश बैंक में पैसा आएगा 80,000। अगर कैपिटल अकाउंट बनाया होता तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते हैं, मगर यहाँ कैपिटल अकाउंट नहीं है तो आप डायरेक्टली आपको इसी के नीचे लिखना है और फिर टोटल करके बाहर भी कर सकते हो, क्योंकि जो भी बैलेंस आएगा वो करंट में आएगा। तो करंट अकाउंट की एंट्री आएगी एज अ बैलेंसिंग फिगर, कैपिटल सीधा बाहर जाएगा। तो जब भी करंट अकाउंट रहेगा तो न्यू बनेगा कैपिटल कैश बैंक में डेबिट और डायरेक्टली आपके पुराने कैपिटल में प्लस करके बाहर लिख दो। आफ्टर कैपिटल फिर था मेरे ख्याल से गुडविल। गुडविल की एंट्री 20,000। रिटेन है कैश बैंक टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, जिसमें गुडविल कट हो गया, यानी बचा आपका कैश बैंक में डेबिट साइड 20,000 और इंस्टेड ऑफ कैपिटल अब यहाँ पे लिखेंगे करंट अकाउंट में। और ओल्ड पार्टनर में ही बांटते हम लोग, तो इनके ओल्ड रेशियो में 20,000 को डिवाइड करके बता दें। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, 20,000 को पहले 3:2 यानी 5 से डिवाइड किया। तो आंसर कितना आएगा बच्चों, 4000। तो 4 2 8, 4 3 12। और गुडविल के बाद फिर हमारी एंट्री थी, लास्ट एंट्री है लोन ऑफ बालू को रीपेड करना। तो अगर बनाते यहाँ पे लिखते तो लोन फ्रॉम बालू 40 इनर कॉलम, लेस बैंक 40 इनर कॉलम, आउटर कॉलम नील होता। तो इसलिए हमने डायरेक्टली कैश बैंक में लिखेंगे बाय बालू लोन 40,000। सो बच्चों आफ्टर बालू लोन अब हमारा सारा एडजस्टमेंट हो गया, तो हम लास्ट स्टेप पे जाते क्लोज करना। तो आपका रिवैल्यूएशन से शुरू करें। रिवैल्यूएशन का क्रेडिट 64 है, 64 में से 4,000 डेबिट का माइनस के 60,000 आया। अब 60,000 को 3:2 में बांटना है, यानी डिवाइड बाय 5 करेंगे। 3:2, 3 + 2 5। तो 60,000 को 5 से डिवाइड किए 12,000 आया। 12,000 इंटू 2 24,000, 12,000 इंटू 3 36,000। अब ये रीवैल्यूएशन में डेबिट है तो जाएगा पार्टनर्स, और यहाँ वर्ड याद है कि करंट अकाउंट लिखना है। बेसिकली हम कैपिटल लिखते हैं, मगर यहाँ करंट अकाउंट में जाने वाला है तो यहाँ वर्ड याद रखे करंट अकाउंट लिखे। तो ये 3624 यहाँ शिफ्ट करते हैं, रीवैल्यूएशन से आ रहा है हमारा फिगर। फिर एज यूजुअल पार्टनर्स करंट अकाउंट को बंद करेंगे। पहले राधा का क्रेडिट देखेंगे, बड़ा है क्रेडिट 30, 40, 48, 49, 50, 50,400। माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है, यही बैलेंस बनने वाला है 50,400। सेम वे विकास 24 और 10 34,800। इसका भी बैलेंस 34,800 आया। अब ये करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट का बैलेंस, वापस से बैलेंस के लिए रूल बता रहा हूँ मैं, डेबिट वाला क्रेडिट में जाता है, लायबिलिटी क्रेडिट होती है, इसीलिए ये दोनों डेबिट लायबिलिटी में जाएंगे। करंट अकाउंट इनर कॉलम में लिखे दोनों, प्लस करके बाहर लिखें 85,200। फिर अब सारी एंट्रियाँ होंगी तो हमारा वर्किंग नोट भी बंद कर लेते हैं। वर्किंग नोट का डेबिट ही बड़ा है 80, 90, 100, 1,02,200 दोनों साइड। अब इसको क्रेडिट से माइनस कर दो तो आपका बैलेंस आता है 62,200 एंड दिस इज अ बैंक बैलेंस, एसेट्स में जाएगा। बैंक वर्किंग नोट लिखें 62,200। अब क्या करें, अब फाइनली आपका बैलेंस शीट को टैली कर दें एंड टैली फिगर कम्स टू 4,97,200। तो इस तरह से ये सम भी मुकम्मल हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 13। बहुत ही सिंपल सम था, सिर्फ आपको ये सम में जो इम्पोर्टेंट पार्ट था करंट अकाउंट, अगर करंट अकाउंट का सम आता है तो आपका क्वेश्चन का जो कैपिटल है ये डायरेक्टली आप जाएंगे लेके बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड सेपरेटली लिखेंगे।
और जो नया बंदा आएगा इसका एक इफेक्ट बैंक में और एक इफेक्ट डायरेक्टली कैपिटल के नीचे लिखना, और कैपिटल बाहर चले गया। अब जो भी एडजस्टमेंट का प्रॉफिट लॉस होगा वो करंट अकाउंट में आएगा, गुडविल का भी एडजस्टमेंट ले लो, जो भी है वो करंट अकाउंट में आएगा, और फिर करंट अकाउंट का बैलेंस एज पर रूल डेबिट वाला क्रेडिट में जाएगा। तो होप सो क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर हो बच्चों। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।